हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और मैथ की जगह मैं आपको एसएसटी पढ़ा रहा हूं और हम अपना वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमारा अभी चल रहा है। और जैसे हमने अपने टॉपिक को शुरू किया था, स्टार्टिंग से थोड़ा एक बार रिविजन कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले जो अपने चैप्टर को शुरू किया था वो हमने शुरू किया था पाकिस्तान वाली कहानी से। क्लियर है? लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्थाओं को जो विशेषताएं हैं और प्लस व्यवस्था है दोनों को देख रहे थे कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, निर्वाचक के हाथ में कैसे फैसला जाता है। इन सारी चीजों को हमने आपका देख लिया और इन पर हमने बात करी एक एक करके, गौर करके हमने इन सारी चीजों को देखा। चुनावी मामले और मुकाबले जो है मुकाबले को हमने पढ़ लिया और इस पर हमने निष्पक्ष रूप से बात करी और पाकिस्तान के कौन से मुद्दे हैं उन सभी को हमने आपका गौर करके आपका देख लिया। ठीक, इसको देख लिया कि पाकिस्तान की क्या स्थिति थी, चाइना में कैसे एक ही पार्टी आपका चुनाव में हिस्सा लेती है, 3000 सदस्य चुने जाते हैं, कैसे मतलब है निष्पक्ष चुनाव का, एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य क्या है, सऊदी अरब में पहली बार वोटिंग कब शुरू की गई, अल्पसंख्यक समाज को मतदान का हिस्सा कब बनाया गया, इन सबको हमने इसमें देख लिया। और उसी के साथ आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट है, कानून का अधिकार और राज का मीनिंग समझा कि कानून का मतलब क्या है, कानून की नजर में सब लोग समान हैं, उसके आधार हैं कुछ राइट्स हैं। और हमने इसमें जिम्बाब्वे की कहानी को पढ़ा कि कुछ अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। बहुत कम गोरे लोग थे यानी कि अंग्रेज थे, उन्होंने पूरे जिम्बाब्वे पर कब्जा किया हुआ था। जिम्बाब्वे बेसिकली अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का आपका एक देश है। क्लियर है? और अफ्रीका क्या है? हमारा महाद्वीप है। तो उसी की कहानी को हमने पढ़ा, पूरे एग्जाम्पल को हमने बहुत अच्छे से आपका देख लिया। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। परिभाषाओं का सारांश क्या है, इन परिभाषाओं के सारांश को हम लोग आपका समझेंगे और इनको जानने का आपका प्रयास भी करेंगे कि परिभाषाओं का सारांश किस प्रकार। ठीक, परिभाषाओं का सारांश। आइए अब हम अब तक हुई चर्चा को समेटेंगे। हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा से बात शुरू की है। लोकतांत्रिक सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव करते हैं। हमने पाया है कि जब तक इसे प्रमुख शब्दों के बारे में बता और स्पष्ट ना हो जाए, यह दूसरा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं रेखांकित किया है और ऐसा लगा है। सबसे पहले आपका देखिए, लोगों द्वारा चुने गए शासन की ओर से प्रमुख फैसले, कि अगर किसी व्यक्ति को लोगों ने चुना है तो क्या वो फैसले ले सकता है, क्या उसके चुनाव निष्पक्ष है, इनके अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। मान लीजिए आपने एमपी को चुन दिया, तो जितना भी आपके क्षेत्र का कोई फैसला होगा उसको उस बात विषय में कुछ करना होगा, वोटिंग का राइट्स होगा, तो ये राइट जनता को ना होके जिस व्यक्ति को चुना गया है उसी को होगा। क्लियर है? चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर है, यानी कि बिना किसी के भेदभाव के एक चुनाव का अवसर मिले, इतने विकल्प उपलब्ध कराएं और उनको चाहते हैं कि किस तरीके से विकल्प आपके पास हैं। तो मौजूदा शासक बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों कि चुनाव से बनी सरकार संविधान तय बुनियादी कानून और अधिकारों को मानने हुए करती है। इन सारी मान्यताओं को आपका दिखाई देती है और इन मान्यताओं को भी आपका करती है। ठीक, इन चुनावी मुकाबले को भी हम लोग आपका देख सकते हैं और उस पर हम लोग आपका बात भी करेंगे और इनको विचार करके भी देखेंगे। ठीक, नरेश भूटान ने घोषणा की कि आगे से चुनाव हुए प्रतिनिधियों द्वारा की गई सलाह पर काम करेंगे। ठीक, भारत से आए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों, रैलियों पर रोक लगा दी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करना असंवैधानिक बताया है। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने इस बात पर सहमति बनाई है कि चुनाव पार्टी सरकार ना करे। ठीक, इन सारी चीजों को हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे।
1.3 लोकतंत्र ही क्यों? ऐसा क्या कारण है कि हम आपका लोकतंत्र ही चुने और हमको लोकतंत्र ही क्यों चाहिए? ऐसी चीजें क्या है, क्या कारण है कि हमको लोकतंत्र ही आपका चुनना होगा, लोकतंत्र ही आपको देखना होगा? ठीक, इन सब चीजों पर हम लोगों को बात करें। मैडम लिंगतो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों को पूछा कि उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कुछ ना कुछ टिप्पणी की। अब लिंगतो मैडम कह रही है कि जितना भी हमारा शासन का प्रारूप है, इस प्रारूप में सबसे अच्छा आपको लोकतंत्र ही लगा। उस पर किसी हर लोगों ने टिप्पणी की। टिप्पणी मतलब उसके आपका सकारात्मक पक्ष और उसके नकारात्मक पक्ष, यानी उसके निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशन पॉइंट्स थे, उन लोगों पर लोगों ने अपना विचार दिया और एक एक बातें उस पर कही। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा, कि जो लोकतंत्र है उसके गुणों पर चर्चा। या यो लादांगा, हमें लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, किसमें रहते हैं? डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, हम उसमें रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं कि सब लोगों की चाह क्या है? डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी मतलब जहां लोगों का शासन हो, लोग अपने नेता को चुने और सारी शक्ति जनता के हाथ में हो, हर निर्णय को ध्यान में रखा जाए, उनके कुछ अपने अधिकार हो, सब पर उन पर बात कर रहे थे। ठीक, जिन देशों में पहली बार लोकतांत्रिक शासन पद्धति नहीं थी, वहां इस शासन को अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी बात कही। क्या इतने ही स्पष्ट नहीं हो जाएगा? कह रहे हैं क्या इन सभी चीजों से क्या ये सब इतना ही स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या हम इसी पर बहस करने की जरूरत है? ठीक, लेकिन लिंगतो मैडम ने कहा था कि हमने किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए क्योंकि ऐसा कर सकते हैं। बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जी नहीं, हाँ, यह गलत रास्ता है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तभी से देश में इतनी अधिक गरीबी है। कह रहे तभी से क्या है? इतनी अधिक हमारे यहाँ आपकी जो गरीबी है वो आपका बनी हुई है। ये नहीं करिए ये रास्ता गलत, यह रास्ता गलत ही है क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र ने क्या दिया है? सब गरीब है कि लोकतंत्र की वजह से ही क्या है? गरीबी है। कौन कह रही है? जे नहीं कह रही। अब दूसरा कह रहे हैं लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? यह हमारे लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? अब कहे लोकतंत्र के कारण गरीबी है, लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। दो है अपने आप में चीजें, दोनों पर आपको विचार करना होगा। ठीक, और आपको देखना है क्या? देखिए, ये कुछ जो उनके बेसिक गुण है उन पर आपकी चर्चा कर रहे हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि जो आपकी गरीबी बनी हुई है उसमें लोकतंत्र का कोई फैक्टर है, या लोकतंत्र ही आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका गरीबी के लिए? बताइए मुझे, विचार करें। हो गया? चलिए, अब जेनी क्या कह रही है वापस, क्योंकि जेन ने कहा कि लोकतंत्र है इस वजह से ऐसा है। जो भी है इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा और राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं और देश की परवाह किसी है? कह रहे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, देश की परवाह किसे है? यहां तक तो इस स्टेटमेंट में जैनी के दम लगता है। ठीक है, अब देखिए, एक व्यक्ति आया नया, पाई मौन, तो फिर भी इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए या बाहर से राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए? आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं लोकतंत्र अच्छा नहीं है, तो लोकतंत्र की जगह हम कौन सी व्यवस्था चुने?
ये तो बताओ आप। ठीक। अब रोज पता नहीं, मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, और ऐसे नेता की जिसने चुनाव के संसद की परवाह ना की हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो भी कुछ जरूरी हो वह सब कुछ सक्षम हो। सक्षम मतलब जो लगता है देश के लिए करना चाहिए उसके लिए वो कर सके। ठीक। सिर्फ इतने से ही देश और गरीब और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कह रहे तभी कुछ कर सकते हो कि भैया आप चाहो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए अचानक, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है। अब कह रहे हैं कोई पीछे चिल्लाया, तो इसी को तानाशाही कहते हैं। कह रहे कि आज सब कुछ एक हाथ में दे दोगे तो बच्चा इसे ही क्या कहेंगे? तानाशाही, डिक्टेटरशिप कहते हैं इसे। दोही ने कहा अगर व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ आने के लिए और परिवार के लिए लगे तो क्या होगा? वह खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा। तब क्या करोगे? रोज मैंने ईमानदार, सजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूं। दोही, यह ठीक नहीं है कि तुम सब वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदत तानाशाही से कर रहे हो। और उसने कहा कि तुम लोग क्या है, जो रियल का लोकतंत्र है उसकी तुलना किससे कर रहे हो? एक बहुत अच्छा तानाशाह से कर रहे हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। जरा तानाशाह वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सब ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता है सिर्फ ये कि उसे अपने बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटाए भी नहीं सकते हैं। कह रहे आप लोकतंत्र के नेता को हटा सकते हैं, लेकिन आप और किसी जो व्यक्ति आपका शासक से बना है, आप उसे सत्ता से कैसे हटाओगे, ये देखना बहुत बड़ी बात है। ठीक। उसको कैसे हटाओगे तुम? तो काफी जो इनका डिस्कशन था मुझे काफी रोचक लगा। और जैनी ने जो बातें कही, जैनी थोड़ा लोकतंत्र की अंगेज दिखाई देती है, लेकिन वो अपने क्रूशियल पॉइंट रख रही है कि लोकतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र ने किया क्या है। तो पाइमेन उसके बराबर बात कर रहे हैं, रोज ने भी अच्छे विचार दिए हैं। थोड़ा सा एक बार इनको देखिए और कुछ डाउट को कैरी बनती आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी अक्सर डिस्कस करते होंगे अपनी क्लास में, या आप लोग नहीं करते? सोचिए कि लोकतंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तानाशाही? अगर नहीं है तो लोकतंत्र की जगह क्या होना चाहिए? चलिए, तो आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से आधी की क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने कितना बढ़िया डिस्कशन किया और कैसे लोकतंत्र और जो है तानाशाही के बीच अंतर किया। और मुझे दोही की बात बड़ी अच्छी लगी कि तुमको रियल वास्तविक जो रियल लोकतंत्र है, आप उसको आदर्श लोकतंत्र के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप रियल के साथ रियल कीजिए ना, लोकतंत्र का कंपैरिजन लोकतंत्र के साथ कीजिए, तानाशाही का कंपैरिजन तानाशाही के साथ कीजिए। तभी तो आपको अंतर समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या है। आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो। ठीक है। चलिए, मैडम लिंगतो ने इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्हें हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इसमें बहस कर रहे थे, मुझे देखकर यह खुशी हुई। मुझसे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएंगे, पर मुझे लगता है कि आप लोग दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी को आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी बात कहने की आपकी सजा दी होती, तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसे उस देश में रह सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारा लोकतंत्र है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? हर कोई एक व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर आम बिल्कुल गरीब व्यक्ति जो सबसे नीचे तबके का है, उसे भी अपनी बात को रखने का अधिकार है। प्रधानमंत्री और वो दोनों एक समान है। मतलब हमारे यहाँ अपनी बात को रखने, समानता का अधिकार करने, कानून के विधि के समक्ष समानता है। सब लोगों को एक अधिकार है, एक बराबर वोट देने का अधिकार है, सबको कानून राइट्स इक्वल है। हर तरीके से हर व्यक्ति को लिंग, जाति, जन्म स्थान, भेदभाव, किसी के बिना भेदभाव के आधार किए बिना सब लोगों को एक समान समझा गया है। क्या माना गया है? एक समान माना गया है और एक समान आपका समझा गया है। ठीक।
और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, जो दुनिया में आपका बढ़ता। देखिए, आप लोकतंत्र को तब अच्छा महसूस कर सकते हैं जितनी एजुकेशन लिटरेसी बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र अपनी ऊंचाइयों की ओर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के व्यापक अधिकार छुपे होते हैं, क्लियर है। और व्यापार के साथ उनकी सीमाएं भी बंधी हैं कि अगर आपने ये वाला कानून तोड़ा, यानी कि आपने इस नियम का आपने उल्लंघन किया, तो आपको जेल हो सकती है, आपको पेनल्टी, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के रूप से, आप जा रहे हैं, समझिए, आप बाइक पर जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो सरकार क्या करेगी, आप पे फाइन लगा देगी, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का। आप कहेंगे मेरी आजादी है, मैं तो जा सकता हूं कहीं भी, मेरा लोकतंत्र है। तो उस लोकतंत्र में कुछ नियम बनाएंगे सब लोगों के लिए कि आप जा रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपका ब्रेन सेंसिटिव पार्ट है, अगर इसमें कुछ चोट लग जाती है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो सरकार चाहती है कि आप जीवित रहें, आपका परिवार, आप स्वस्थ रहें, इसीलिए सरकार ने नियम बनाए कि आप जहां भी चलेंगे हेलमेट लगाएंगे। तो ऐसे नियम भी हैं, ये सरकार की कुछ बाध्यताएं हैं। और ये खूबसूरत नियम ये है कि ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सब व्यक्ति के लिए लागू होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है और कहाँ उसकी खूबसूरती झलकती है। क्लियर है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, अब आपने विशेषता पढ़ ली, चर्चा कर ली, अब थोड़ा सा अगेंस्ट में भी कुछ हो जाए, क्योंकि अगर कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या कारण है, उन कारणों को हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, तो एक बार वापस से मैं पूछ रहा हूं, किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। आप सबसे पहले कुछ अंग्रेज में चीजें, सबसे पहले इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ में वे अधिकांश तर्क सामने आएगा जिसे हम आमतौर पर सुनते हैं। यह तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। कैसे हैं? कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र ने नेता बदलते रहते हैं और उससे अधिकांश अस्थिरता पैदा होती है। पहली चीज कह रहे हैं कि लोकतंत्र में दिक्कत क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम उन्होंने बताई, और कुछ हद तक ठीक लगती है, लेकिन पूरी ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता। कैसी अस्थिरता? तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। आज कोई और मुख्यमंत्री है, कल कोई और बनेगा, परसों कोई और बनेगा, तो इससे विकास संबंधित कार्यों में दिक्कतें आती है। तो ये बात थोड़ी दम लगता है, लेकिन इतना दम नहीं है तो आप सोच रहे हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को बैठा दिया और गलती से वो आपका बेकार ही बैठ गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो पूरे जीवन वही बना रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम चेंज करते रहें, देखते रहें, पता नहीं कौन व्यक्ति अच्छा आ जाए और कौन अच्छा विकास करे, कोई किसी कंपैरिजन में करे। ठीक, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका ये लोकतंत्र है कुछ नहीं है भैया, ये सिंपल सी एक गेम है, जिस गेम का कुछ लोग हिस्सा है, और हिस्से में आप जैसे देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ क्या है, राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यह नैतिकता की कोई जगह नहीं है, यानी कि इथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, छोटे बड़े का कोई मान नहीं है, इस बस कुछ भी है, पॉलिटिकल आपका गेम है और पॉलिटिकल आपकी फाइट है, और कुछ नहीं, इथिक्स की कोई वैल्यू है नहीं। तीसरे नंबर पर अगर आप इसको देखोगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसलों में देरी होती है। कोई भी चीज आएगी उसमें आप बहस करोगे, चर्चा करोगे, कोई इसके पक्ष में जाएगा, कोई विपक्ष में जाएगा, कोई कैसे तर्क देगा, कोई वैसे तर्क देगा, और सारी चीजें सामने आएंगी। चुने हुए नेता को लोगों के हित से पता नहीं चलता होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। क्या होते हैं? इनके चलते आपके जो खराब फैसले हैं वो होते हैं। ठीक, फिफ्थ नंबर, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीली होती है। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपके करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और सुनिए, इसे और इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब गरीब आदमी तो लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता, कौन करेगा? अमीर ही। और इससे क्या बढ़ती है? भ्रष्टाचार। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी। जो जनरल लोग हैं वो नहीं बता सकते कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। वो फैसला ही नहीं कर पाएंगे भैया क्या सही है, क्या इसमें बुरा है, क्या गलत है, क्या देखते हैं। क्या लोकतंत्र के खिलाफ
कुछ और बातें कहेंगे जो आपके मन में रही होंगी। इनमें से कौन सा तर्क प्रमुख है और लोकतंत्र ही क्यों? इसमें कौन सा तर्क किस तरह के सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू होगा? इसमें कोई तर्क सहमत है? ठीक है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। क्या नहीं है? जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या तो दुनिया के हिस्सों को गरीबी नहीं मिटाई है, और सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीजों को देखता है कि लोकतंत्र खुद के फैसले कर सकें। इससे इस बात की गारंटी नहीं की जा सकती है कि लोकतंत्र भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों की भागीदारी से फैसलों में देरी होती है, और यहीं से लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। ठीक, जब भी आप भागीदारी बना रहे हैं और फैसलों में देरी होगी, तो लोकतंत्र के जो नेतृत्व हैं उनमें चेंजेस आएंगे, और ये सारे बदलाव आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक, और आप इन बदलावों को आपका देख सकते हैं। इन लोकतंत्र से यह लगता है कि लोकतंत्र को जो रूप देखते हैं वह सरकार का, देश का स्वरूप है। वहां पर वास्तविक जीवन में हमारे यहाँ सवाल नहीं होता है। यह सवाल होता है कि क्या हमारे पास स्वरूप का विकल्प उपलब्ध हो। उनमें लोकतंत्र आपका दूसरों से बेहतर है। कैसा होना चाहिए? एक तरह का लोकतंत्र है जो दूसरों से आपका बेहतर हो, और यही लोकतंत्र हम लोग उसमें आपका देखते हैं, और आदर्श ये सारी चीजें हमको इस रूप में दिखाई देती है। तो एक बार देख लीजिए कि लोकतंत्र के बारे में जो चीजें कही गई हैं, क्या वो तर्क आपको वैलिड लगते हैं, या कभी आपने उन तर्कों को व्यक्तिगत रूप में आम चर्चाओं में हिस्साओं का भाग बनते हुए देखा है या सुना है? देखिए, चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लोकतंत्र के में पक्ष पर बात करेंगे। हमने विपक्ष को देख लिया, अब लोकतंत्र के आपके पक्ष में तर्क देखेंगे कि लोकतंत्र क्यों अच्छा है और क्यों नहीं था। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ हमें चीजें मिलती हैं। जैसे अभी पाकिस्तान का उदाहरण मिला, चाइना का उदाहरण मिला, जिम्बाब्वे का मिला, तो हमें लगता है कि आखिर में इनके बताने की क्या जरूरत थी राइटर को। लेकिन नहीं, जब हम दो चार देशों की व्यवस्था पढ़ते हैं, फिर उसके आगे पढ़ते हैं, तो हमें पिक्चर बनती है कि अच्छा, इस देश में ऐसा हो रहा था, इस देश में ऐसा है, और रियलिटी में तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।